सिंपल सी बात है, मैंने जो बात कही कि अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ विराट कोहली की नहीं है, अकाउंटेबिलिटी गौतम गंभीर की भी है, अजीत अगरकर की भी है, बीसीसीआई की भी है। और जब आपके रन नहीं आते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली विराट का एक करियर का एक बड़ा हिस्सा ऐसा रहा, फॉर्चुनेटली जहाँ पे रन आए, बट अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा हिस्सा शुरू हो गया था, एक ऐसा फेज शुरू हो गया था जहाँ उनके रन नहीं आ रहे थे, जो हमने 2020 से बात कही। और जब आपके रन नहीं आते हैं, आपकी जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाती है। और विराट के साथ वही हुआ। एक नई आपके पास नई सिलेक्शन कमेटी आई जिसमें अजीत अगरकर कहा कि भाई अजीत अगरकर आएंगे। उन्होंने, देखिए हम सिर्फ विराट की देख रहे हैं, आपने रोहित शर्मा को भी देखा, आपने रविचंद्रन अश्विन, परहैप्स वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच विनर इन द लास्ट 10, 15, 12 साल जो आपने देखे, उनको भी ऐसी ही विदाई हुई है। वो भी जो हम सवाल जो आप पूछ रहे हैं ना कि सिस्टम से लड़ नहीं पाए या थक गए, सिस्टम से थक गए या किस लड़ाई करते करते थक गए, तो अश्विन का भी आप वो बोल सकते हैं कि भाई आपको वॉशिंगटन सुंदर दिखे, आपने वॉशिंगटन सुंदर को डाल दिया, अश्विन को लगा कि शायद से अब इस टीम को मेरी जरूरत नहीं है। विराट का ये हो सकता है, मैं अभी भी मानता हूं कि विराट की आपकी इस टीम को जरूरत थी, बट इवेंचुअली अगर विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली है, मैंने पहले भी ये बात कही, तो आई एम ओके विद इट। एटलीस्ट विराट अपने टर्म्स पे गए हैं, अपने टर्म्स पर गए हैं। अश्विन के साथ आपको लगता है कि बुरा हुआ? क्रिकेट है, क्रिकेट ना, बिकॉज अश्विन के तो एक सीरीज ही खराब आई थी ना। मैंने, ठीक है, बट एक चीज, बट उससे पिछली जो सीरीज हमने जो देखी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर, उसी सीरीज में खराब, उसमें वॉशिंगटन सुंदर ने ये बताया कि भाई मैं तैयार हूं, आप लेकर आए ना। वॉशिंगटन सुंदर तो यहाँ रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे दिल्ली में, ओपन किया था या वन डाउन आए थे, 100 लगाया था उसमें, सडनली उनको एक एसओएस जाता है, उनको कहा जाता है कि जी आप फ्लाई कीजिए सीधे टेस्ट मैच के लिए। उन्होंने खिलाया, आपने, उन्होंने विकेटें ली, और शायद से सिलेक्टर्स को लगा कि भाई, और क्या ये भी काम है, हाँ यूजुअली हम ये होता है कि फेज आउट करना होता है, अगर आप अपने सीनियर खिलाड़ियों को फेज आउट भी कर रहे हैं तो आप एक वक्त देते हैं। अब आप ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया का वो दौरा, बीजीटी का जो दौरा था, वो अश्विन, रोहित शर्मा और विराट कोहली, आपके 3 दिग्गज खिलाड़ी, 3 सबसे बड़े मैच विनर्स पिछले कुछ सालों के। मैं रोहित को भी उसमें इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि 2019 से अब तक जो हमने देखा, ज्यादा रन उनके हैं, ज्यादा तो रोहित भी आपको दिलाई है इस एक बड़े मैच विनर। तो आपने सडनली एक साथ चले गए, तो आपके पास एक बहुत बड़ा वॉइड, एक वैक्यूम बन गया है। अब उसको भरेगा कौन? चलो रोहित शर्मा के लिए आपने कहा जी केएल राहुल ओपन कर लेंगे, विराट कोहली का नंबर 4 कौन आएगा? पिछले 33 साल से सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ये 2 नंबर 4 रहे हैं इंडिया के जी। नहीं, मैं ये भी कह रहा हूं कि अश्विन का एक सीरीज अगर उनकी खराब आई एंड अचानक से उनका दी एंड हो गया, इन ऑल फेयरनेस यार, विराट के पिछले 5 साल अच्छे नहीं आए। एक ब्रीफ पीरियड आया 2023 जहां पे उनके 200 थे, और मैं तो ये भी कहूंगा कि यार जो उनका अच्छा फेज था 2019 के एंड तक, भाई उसमें तो ये लग रहा था कि ये सचिन तेंदुलकर के 51 टेस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। उस वक्त ये लग रहा था 12-14 हज़ार टेस्ट रन्स भी बनाएंगे। अचानक से हुआ क्या? मतलब वो चीज़ आ जाती है, बिकॉज 5 साल में यार सिर्फ 30 की एवरेज है। रन कैसे सूख गए अचानक? देखिए, मैं अगेन ये कोई डॉक्टर नहीं है जो बता पाएगा, बता पाते तो यार वो ठीक हो जाता। मैं अभी क्या हुआ, आज ऊपर बैठा हुआ था तो मैंने वीडियोस में ना मैं ढूंढा, मैंने कहा यार ये देखें कि विराट का जो आखिरी चौका था सेकंड इनिंग आई थिंक, वो कैसा था। फिर मैं वो करते करते वो सारे उस सीरीज के आ गए, सारे ऑस्ट्रेलिया ये जो दौरा था सारे डिसमिसल्स आ गए यार। एक्शन रिप्ले था या आगे या बैकफुट पे, एक्शन रिप्ले। कैन यू इमेजिन? स्कॉट बोलैंड की वो हेजलवुड पूरी सीरीज। नहीं, स्कॉट बोलैंड ने तो ये बात बोल दी थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि विराट कोहली जैसे इतने बड़े खिलाड़ी के लिए अगर स्कॉट बोलैंड ने कहा था ना कि हमारे पास तो भाई हमें पता है कि क्या करना है विराट को, और उन्होंने बोला कि विकेट कीपर या स्लिप्स। नहीं, मैं देखो राहुल, ये 2014 इंग्लैंड तो चलो ठीक है, वो तो करियर के उस फेज में आया। मतलब यहाँ पे मैंने देखा यार कि
एक ही तरह आउट। और अगर आप थोड़ा पीछे जाएं जहां पे स्पिनर्स ने परेशान किया, आज की वीडियो में हम आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जिसका आगाज़ हो चुका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड में खेला जा रहा है उसके कैप्टन शुभमन गिल होंगे। शुभमन गिल की निगरानी में इंडिया ने जो प्लेइंग 11 का स्क्वाड तैयार किया है उसमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, करुण नायर, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, ऋषभ पंत वगैरह शामिल हैं। सारी की सारी टीम बेहतरीन तौर पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडिया को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ खेलनी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि इसमें पुराने प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी को महसूस किए बगैर शुभमन गिल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इंडिया को एक बेहतरीन टारगेट सेट करने का मौका मिला। इंडिया की टीम में बैट्समैन के अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा एज अ बॉलर टीम में शामिल होंगे। इंग्लैंड की टीम जो कि कई टीमों के साथ टेस्ट मैच खेल चुकी है इसलिए इंग्लैंड की टीम में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मौजूद हैं, जबकि इंडिया की टीम में इस दफ़ा न्यू प्लेयर्स शामिल होंगे। साई सुदर्शन जो कि पहली दफ़ा इंडिया की टीम में एज अ टेस्ट मैच बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जबकि यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्म किया और 111 स्कोर बनाए और केएल राहुल ने भी बहुत बेहतरीन बैटिंग की। केएल राहुल जो कि इस वक्त आउट हो चुके हैं। इंडिया की टीम को ये टेस्ट मैच सीरीज़ जीतना बहुत लाजमी है क्योंकि इस दफ़ा उनके कैप्टन शुभमन गिल हैं जो कि एक न्यू कैप्टन के तौर पे इंडिया की टीम में शामिल हुए हैं। इससे पहले शुभमन गिल रोहित शर्मा और विराट कोहली की निगरानी में ही टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इन दोनों की रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को कैप्टन सेलेक्ट करने का फैसला हुआ। ऋषभ पंत की मौजूदगी भी इंडिया टीम के लिए बेहतरीन साबित होगी क्योंकि फ़िलहाल शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं। उम्मीद है कि इन चारों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया की टीम को टेस्ट मैच जीतने में आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा।